हाय एवरीवन, आई होप आप लोग मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी अमेजिंग चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है 4 फरवरी से, तो आप लोग भी अपना मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दिए होंगे। अगर जिन लोगों ने शुरू नहीं किया है तो लोग शुरू कर दें, क्योंकि 1 महीने अगर आप लोग मॉक देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस तरीके से हुई है और जो कमी रह गई है आप उसको सुधार सकते हैं अपने मॉक के थ्रू। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, अगर आपने अभी तक RWA का मॉक नहीं लगाया है तो आप लोग शुरू कर सकते हैं। 12 मई से अंकित भाटी सर ने मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया था, बट हमने भी अक्टूबर के महीने से ही शुरू किया है मॉक टेस्ट लगाना। तो पीछे के जितने भी मेरे मॉक बचे हुए हैं उसको हम डेली बेसिस पे लगा रहे हैं, क्योंकि डेली अगर लगाते हैं तो अपनी कमी को डेली ही सुधार सकते हैं। तो और ज़्यादा टाइम नहीं बचा, 1 महीने ही बचे हुए हैं, तो आप लोग क्या करिए, डेली एक मॉक ज़रूर लगाइए फुल लेंथ का, और मिनी मॉक जो आता है उसे भी लगाइए। मिनी मॉक देने के फ़ायदे ये होते हैं कि आप अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप मिनी मॉक देंगे तो उसमें कम टाइम दिया गया रहता है, और मतलब क्वेश्चंस के हिसाब से आपको टाइम दिए गए होते हैं कि आप कितने क्वेश्चन कितने टाइम में कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उतना ही टाइम लगाएंगे और आपकी टाइमिंग अच्छे से, टाइम आपका कम मैनेजमेंट हो जाएगा अच्छे से, और कैलकुलेशन इतना अच्छे से आप फर्स्ट करेंगे, उसमें आपको टाइम की मतलब चिंता रहेगी कि इतने टाइम हो गया और मेरे कितने इतने सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो इस तरीके से आपको आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा अच्छे से। तो इसलिए आपको मिनी मॉक भी देना ज़रूरी है। आप लोग अगर मिनी मॉक नहीं दे रहे हैं तो प्लीज़ शुरू कर दीजिए। और इसके बाद बात करें फुल लेंथ की मॉक की, तो आप लोग वीकली में आता है तो उससे दे सकते हैं। जिन लोगों ने पहले से शुरू नहीं किया है तो डेली बेसिस पे अपना कर सकते हैं और अपनी कमियों को डेली सुधार सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन से सब्जेक्ट में मेरा कितना मार्क्स बना है। तो हमने अक्टूबर से जो शुरू किया है उसका तो मैं शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को हमेशा से ही मतलब अपना एनालिसिस दिखा देती हूँ कि कितने क्वेश्चंस मेरे सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। बाकी के जो पिछले मॉक टेस्ट हैं उसको मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। तो आज मैंने 12 मई का ही वीडियो बनाया रखा है, मतलब कि 12 मई को जो मैंने मॉक दिया है उसमें मेरे मार्क्स कितने बन रहे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैथ की बात करें तो मैथ में मेरे 19 क्वेश्चन सही हुए हैं। और मैथ की बात करें 12 मई का जो मॉक टेस्ट है तो उसमें मैथ बहुत ही ईजी था और मेरा इसलिए ज़्यादा ही क्वेश्चन सही हो गया है, 19 क्वेश्चन। और एक जो क्वेश्चन मुझसे छूट गया है उस वो था क्षेत्रमिति से, जो बेलन का आयतन पूछा था, उसका फार्मूला मुझे याद नहीं था, जो कि बहुत आसान है। लेकिन अगर आपको एडवांस मैथ करना है तो आपको फार्मूला याद करना ही होगा, क्योंकि जब तक आप फार्मूला नहीं याद करते हैं तो आप कैसे बना सकते हैं मतलब एडवांस के क्वेश्चंस को बिना फार्मूले के नहीं बनाया जा सकता है। आपको फार्मूला याद करना होगा। अगर आप भी फार्मूला ना याद करके सोचते हैं कि आपका फुल मार्क्स आ जाए मैथ में, तो आपको ऐसा कभी नहीं हो सकता है आपके साथ। तो आपको भी याद करना पड़ेगा। स्क्वायर क्यूब टेबल्स वगैरह सब कुछ अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, ताकि कैलकुलेशन और मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में सब अच्छे से आसानी रहे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। मेरा भी मैथ में पिछले एग्ज़ाम की बात करें तो मेरा 12 क्वेश्चन से ही सही हुआ था, बट अब मैंने अपने इस तरीके से अपने मैथ को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, तब मेरे मार्क्स इतने अच्छे बन रहे हैं। और क्वेश्चन बुक की बात करें तो मैंने आदित्य रंजन सर का बुक लिया हुआ है, और उनसे रेलवे गणित का जो बुक है उससे उससे मैं प्रैक्टिस सेट करती हूँ डेली, और उनसे उनके क्लास को भी हमने कर रखा है। तो क्लास करने के बाद अगर आप बुक से खुद से प्रैक्टिस करते हैं तो आपका नंबर ज़्यादा अच्छा होगा, और आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप हाँ हाँ आप कर सकते हैं, आपसे ऐसे क्वेश्चंस बन जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैथ में काम करना है। और उसके बाद से मॉक टेस्ट लगाइए, उसको अच्छे से एनालिसिस कीजिए। जिस भी टाइप में, जिस भी चैप्टर में आपको मतलब कमी महसूस हो रही है कि आपसे ऐसे क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे, तो उस पर प्लीज़ जल्दी से जल्दी अपना मेहनत करते रहिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया है। 1 महीने में आपकी कमियाँ ही मतलब दूर हो सकती हैं। मतलब अगर आप चाहते हैं जल्दी से जल्दी सही कर लेना तो आप लोग कर सकते हैं। मॉक के थ्रू आप जान लीजिए कौन से चैप्टर में गलत हो रही है, आपको उससे अपना सही कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद से बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में मेरे 19 क्वेश्चन सही हुआ है, एक क्वेश्चन गलत हो गया मेरा फिगर से, जो फिगर वाला था। उसके अलावा बात कर लेते हैं हिंदी में, तो हिंदी में मेरे 17 क्वेश्चन सही हैं और 3 क्वेश्चन गलत हो गया। 2 उसमें से मेरा रिक्त स्थान वाला गलत हो गया, और एक पर्यायवाची शब्द था उसमें से गलत हो गया। और बाकी की बात करें जीके जीएस की, तो जीके जीएस मेरा बहुत ही ज़्यादा वीक है। इससे पहले मैंने जो टेस्ट लगाया था उसमें मेरा 13 क्वेश्चन सही हुआ था और 2 क्वेश्चन गलत हुआ था, बट इस बार मेरे जीके जीएस की वजह से ही नंबर थोड़ा सा कम हो गया है। इसमें मेरा
7 क्वेश्चन जीके जीएस का सही है, 7 क्वेश्चंस गलत भी है, तो इस तरीके से है। तो आप लोग भी अपना मॉक का एनालिसिस कीजिएगा अच्छे से और अपना भी मार्क्स शेयर कीजिएगा हमसे। और मेरे मार्क पूरा टोटल बन रहा है 62 क्वेश्चन से मेरे सही हुए हैं और 11 क्वेश्चन गलत हुआ है। और पॉइंट नंबर की बात करें तो 121.25 है। इस तरीके से 160 में से मेरा 121.25 बन रहा है मार्क्स। तो आप लोग भी प्लीज़ अपना मार्क्स शेयर कीजिएगा अच्छे से और मॉक टेस्ट लगाते रहिएगा, अच्छे से उसका एनालिसिस कीजिए। जो भी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं आप उस पे काम कीजिए, ताकि अगला मॉक अगर आप दे रहे हैं तो अगर उस पे उस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले तो आप अच्छे से आसानी से सॉल्व कर पाएँ और छोड़े नहीं और गलती ना कर पाएँ, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लोग भी अपने मॉक को देते हैं और उसका अच्छे से एनालिसिस करते हैं तो आपकी कमियाँ दूर हो जाएंगी, जल्दी से जल्दी आपका भी नंबर इंक्रीज़ होगा। अगर वीडियो पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।